नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं हूं सत्येंद्र और बिहार एपीओ मेंस के लिए वीडियो है आप लोगों के, और साथ में यूपी जुडिशरी मेंस के जीएस पेपर के। बिहार एपीओ मेंस जो है बहुत जल्दी आपका रिवाइज जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय पटना उच्च न्यायालय के जो निर्देशानुसार है, अब कमीशन बहुत जल्दी आपका रिवाइज जल्द देगा। जनरल कैटेगरी के जो कट ऑफ है वो थोड़ी कम जाएगी, मतलब कम नीचे होगी। बाकी जितनी भी रिजर्व कैटेगरी हैं बिहार के हैं तो वो आप लोग 4 या 5 या 3 नंबर, लगभग 5 नंबर तक अगर ओवरलैपिंग हो रही है तो वहाँ तक आप लोग तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ यूपी जुडिशरी का नोटिफिकेशन भी आप लोगों के सामने होगा। जीएस पेपर बहुत बड़ी बात है, जीएस पेपर को किस तरीके से हैंडल करना है, तो कुछ डेमो लेक्चर आप लोगों को दे रहा हूँ। ऑलरेडी हमारा बिहार एपीओ मेंस के जीएस पेपर के लिए बैच चल रहा है, लाइव क्लासेस होती हैं, साथ में कंटेंट हमारे ऐप पर ही टारगेट फॉर आईक्यू पर। और यूपी जुडिशरी के लिए शाम 3 बजे से मेंस का बैच चल रहा है लाइव, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी डिटेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज का हमारा टॉपिक है निसार क्या है। निसार NISAR, निसार क्या है, आपसे शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आ सकता है। तो निसार है नासा और इसरो का एक ज्वाइंट मिशन है, यानी एक संयुक्त मिशन है। और एक मिशन, ये मिशन है, इसका ऑब्जेक्टिव है पृथ्वी की जो सरफेस है उसमें हो रहे चेंजेस का पता लगाने के लिए इस मिशन को लाया गया है। अब निसार की फुल फॉर्म देखते हैं। N से है नासा, I से है इसरो और SAR से है सिंथेटिक एपर्चर रडार, इसकी फुल फॉर्म हो गई। एक तो फुल फॉर्म आपको इसकी याद रखनी है, बिहार मेंस और बिहार एपीओ में और यूपी जुडिशरी मेंस में भी फुल फॉर्म आप लोगों को ये पूछी जा सकती है। ठीक है, इसके साथ साथ सबसे पहले अगर हम निसार की बात करें तो ज्वाइंट मिशन है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है, पर्पज है, वो ये है कि जो पृथ्वी है उसकी हाई रेजोल्यूशन पिक्स फोटो लेना और उनका अध्ययन करना इस मिशन के द्वारा। और 2023 में इसको जो है लॉन्च किया जाएगा बाय इसरो, बाय नासा। ठीक है, तो ये मिशन कंप्लीट हुआ। अब देख लेते हैं भाई, इसमें नासा आया तो नासा होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी फुल फॉर्म है। याद रखिएगा, बच्चे बहुत गलती कर देते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है लास्ट में, ठीक है, ना कि एजेंसी है। इसकी 1958 यूएसए वाशिंगटन डीसी में इसकी स्थापना हुई थी और वाशिंगटन में ही इसका हेडक्वार्टर है नासा का। यूएसए की स्पेस एजेंसी है, जिस तरह से भारत की स्पेस एजेंसी होती है। स्पेस एजेंसी वो होती है, मान लीजिएगा किसी भी देश की अपनी स्पेस एजेंसी होती है जो उस देश से जुड़े अंतरिक्ष से संबंधित डेटा और अनुसंधान करती है, इनोवेटिव तरीके से नए नए इनोवेशन करती है। इसके बाद अगर इसरो की बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। और 1969 में अगर स्थापना के बाद अगर हम बात करें तो वो है, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटक में। अध्यक्ष हैं के सिवान, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और इसका उद्देश्य तो काफ़ी सारे हैं, जैसे भारत के लिए अंतरिक्ष सुरक्षा मुहैया कराना, स्पेस सिक्योरिटी देना, अंतरिक्ष के लिए नए नए इनोवेटिव करना, अंतरिक्ष से रिलेटेड नए नए नवाचार और अंतरिक्ष से संबंधित अनुसंधानों को नए नए आयाम देना, इसके मेन उद्देश्य हैं। अब उद्देश्यों में अब तक इसके अचीवमेंट रहे हैं 2008 में गगनयान, 19 में आपने देखा होगा जो हमारा चंद्रयान 2 था, और उसके बाद 2014 में मार्स मिशन था। इससे भी 104 सैटेलाइट्स का भी ये एक साथ प्रक्षेपण करके लॉन्च करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है हमारा इसरो। और इसरो का जो अपकमिंग है उनमें गगनयान बहुत इंपॉर्टेंट है। गगनयान के लिए मैं आप लोगों को बता दूं, मेंस में गगनयान भी आप लोगों के लिए आ सकता है। तो गगनयान है, गगनयान का मतलब है भारत के लोगों के द्वारा, भारत के लोग ही और भारत की टेक्नोलॉजी द्वारा भारत के 2 लोगों को अंतरिक्ष में पहुंचाना। अभी तक भारत ऐसा अपने दम पर नहीं कर पाया है, कहीं ना कहीं किसी और दूसरे देश की मदद से ही ये पॉसिबल हो पाया था। लेकिन इस बार 2022 में गगनयान प्रोजेक्ट के थ्रू भारत के ही लोग होंगे, भारत की टेक्नोलॉजी होगी, भारत का यान होगा, सब कुछ भारत का होगा, यानी स्वदेशी टेक्नोलॉजी पर ये बेसिस होगा गगनयान। और इसमें कोई 2 व्यक्ति गगनयान जो है अंतरिक्ष में जाएंगे और वहाँ पर अध्ययन करेंगे। इसके साथ हम लोगों ने एक इसरो के साथ एक DRDO आता है, और इसरो जो है वो भारत को स्पेस सिक्योरिटी देता है, याद रखना। साथ में नए नए उपग्रह और इनकी भी रिसर्च करता है सैटेलाइट्स के माध्यम से। DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी। और 1958 में ही
नासा की हुई थी, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। जी सतीश रेड्डी इसके जो हैं वर्तमान में चीफ हैं। इसरो डीआरडीओ की अगर बात करें तो दोनों में बस फर्क ये है, इसरो स्पेस के लिए हम काम करते हैं जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है, और डिफेंस रिसर्च मतलब ये डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी पैरामिलिट्री है, इंडियन नेवी, आर्मी है, इनसे जुड़ी हुई फोर्सेस को वेपन्स और नई नई टेक्नोलॉजी से अत्याधुनिक हथियार और बम बनाना, साथ में रोबोट वगैरह ये बनाकर देता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। जो लोग बिहार एपीओ मेंस के लिए कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7500110314 पर व्हाट्सअप या कॉल करके आप लोग क्वेरी ले सकते हैं। यूपी जुडिशरी प्री और मेंस के लिए लाइव क्लासेस चल रही हैं। क्लास का टाइम है यूपी जुडिशरी प्री का 2 बजे से और मेंस का है 3 बजे से, और बिहार एपीओ मेंस की क्लास हो रही है सुबह 9 बजे। थैंक यू। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। हैव ए गुड डे।